equal and equivalent set. Equivalent set. सही जी। इक्वल सेट क्या होता है? अगर हमारे पास टू सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी जी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, मीन्स आप ये लिखिए, और सेट बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, मीन्स तो हम कहेंगे कि ए जो है ना क्या है, ये बी का इक्वल सेट है। ठीक हो गया। इक्वल सेट के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा जी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे आई आर और आर आई, आई थिंक कैसे आया हुआ था। मतलब मैं एक सेट लिख देता हूँ, वो है आई आर, और बी लिख देता हूँ, वो है आर आई जी। देखिए आई आर आई, देखिए जी, आई इसमें मौजूद है, हाँ जी। आर भी इसमें मौजूद है, हाँ जी। अभी ये वाला देखिए, ये इसमें मौजूद है कि नहीं? आर इसमें मौजूद है और इसका आई इसमें मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ए की सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, बी की सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, लिहाजा ए जो है ना बी का इक्वल है। ठीक हो गया। इक्वल के लिए आर्डर ज़रूरी नहीं है, आप आर्डर जो है ना आगे पीछे भी लिख सकते हैं और सही एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि मसलन एक को सेट ए है मेरे पास, लिख देती सेट्स ऑफ वावल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। ठीक हो गया। और सेट सी में लिख देता हूँ कि वो हमारे पास है मसलन ए ई आई ओ यू। देखिए इन्होंने जो बोला है कि आल सेट ऑफ वावल्स अल्फ़ाबेट्स, वावल्स लिखूँ और आल लिखूँ तो फिर और भी क्लियर होगा। सेट ऑफ आल वावल्स अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। तो जो वावल्स है वो कौन कौन से है? वो ए ई आई ओ यू है ना, ठीक है। और जो 6C जो है कह रहा है कि ए ई आई ओ यू, तो यही वावल भी है। उधर जो वावल की बात हो रही है ये दोनों सेम है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है? ये जी टेबुलर फॉर्म में है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा जी, अभी देखिए ये सारी उधर मौजूद है और वो वाला सारी इधर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है ना किसके बराबर है जी? ए सी के बराबर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मसलन अभी आपके पास जो है ना एक सेट है, लेट एक्स इज इक्वल टू ये। अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपके पास क्या चीज़? वो है इसके अंदर ज़ीरो है। बस बच्चे इधर कंफ्यूज हो रहे होते कि ये जो है ना इधर ज़ीरो है या नहीं है, तो क्या फ़ायदा? नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इधर इसका नंबर ऑफ एक्स जीरो के बराबर आता है और ये नंबर ऑफ एक्स जो है ना 1 के बराबर आता है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था, वो इन ऑफ ए इज इक्वल टू आई थिंक 4 या 5 आया हुआ था, याद है आप लोगों को? तो देखिए ये वाला, तो ये देखिए इसकी जो एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। बाइबल से कहता है कि ज़ीरो से असर नहीं पड़ता, तो ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। क्योंकि देखिए ना ये जो है ना, ये ज़ीरो, अगर ज़ीरो लगाने से कोई असर नहीं पड़ता, तो देखिए ना ये 1 है और ये कितना है? 10। ये कितना है जी? 100। क्यों असर नहीं पड़ता? असर पड़ता है। ठीक है। मैं सेट की ज़ुबान में इसको कहते हैं सिंगलेटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, और उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। राइट। तो ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं है, ये याद रखिएगा। अभी क्योंकि ये तो अल्टीमेट इसका सबसेट है, क्योंकि हमने बोला है कि एवरी एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक हो गया। ये तो इसका जो है ना हो गया सबसेट, लेकिन ये तो इसका सबसेट तो नहीं है, क्योंकि इधर तो जीरो नहीं है। जब ये इसका सबसेट हो और ये वाला इसका सबसेट हो, तो हम कहेंगे ये एक्स और वाई बराबर है। ठीक हो गया जी। इधर तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर जी? इक्वल के ऊपर। अभी हमारा जो वो है नेक्स्ट, वो है इक्विलेंट। इक्विलेंट के लिए क्या ज़रूरी है? इक्विलेंट के लिए ज़रूरी है जी इक्विलेंट।
मसलन आपके पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है वो आपके पास है ABC। देखिए नंबर ऑफ सी किसके बराबर है, नंबर ऑफ सी जो है ना वो बराबर है 3 के, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ डी किसके बराबर है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। तो हम कहेंगे सी जो है ना वो डी का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए जस्ट ये नंबर होना ज़रूरी है कि इनकी तादाद और इनकी तादाद सेम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नंबर सेम हो या ना हो। ठीक है, लेकिन इक्वल के लिए ये तादाद भी सेम होना चाहिए और साथ साथ ये नंबर भी एज होना चाहिए। अलबत्ता इधर तरतीब की कोई बात नहीं हो रही, बेशक आप तरतीब आगे पीछे भी लिख सकते हैं और सही भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आई आर, इधर भी आप आई आर भी लिख सकते हैं और आर आई भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये सारे एलिमेंट इधर होना चाहिए और ये सारे एलिमेंट इधर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, इक्वल है। अच्छा जी, तो ये इक्वल की बात हो रही थी। अब इक्वलेंट के लिए ये नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन बल्कि इनकी तादाद ज़रूरी है। इधर कितने हैं 2, बस इधर 2 वाला होना चाहिए था, मतलब दूसरा, चाहे बेशक आप इसमें एक्स वाई हो या पी जेड हो, जो भी हो, लेकिन 2 वाला होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इक्वलेंट के लिए और इक्वल के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही नंबर होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। चलो अभी ये ना इस 2-3 क्वेश्चन के ऊपर वैसे ही करते हैं कि मसलन ये हमारे पास है कि एक सेट लिख देता हूँ कि 0 2 4 6, ये एक सेट है। चलो मैं नाम देता हूँ, मसलन ये है P, दूसरा नाम देता हूँ कि हमारे पास है Q, खुद लिख देता हूँ कि जी 6 2 0 और 4। देखिए ये चेक कर ले कि ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। पहला नंबर काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जी इक्वलेंट तो हो गया। ठीक है, अभी इक्वल के लिए चेक करते हैं क्या ये सारे एलिमेंट इधर मौजूद हैं। 0 मौजूद है, 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 मौजूद है। फिर इधर चेक कर ले, 0 मौजूद है, 4 मौजूद है, 2 मौजूद है और 6 मौजूद है। हाँ जी, हो गया। इसका मतलब यही है कि ये जो है ना इक्वल भी है और इक्वलेंट भी है। दूसरी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, एवरी, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एवरी इक्वल sets are equivalent, but every equivalent sets are not equal। क्योंकि इक्वल के अंदर जो है ना 2 बातें होना जरूरी है, नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक में 4 एलिमेंट्स है तो दूसरे में 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। और नम एलिमेंट्स मीन्स अगर उधर ए बी सी है तो इधर भी ए बी सी होना चाहिए, अगर उधर एक्स वाई जेड है इधर भी एक्स वाई जेड होना चाहिए। ठीक है, दोनों तादाद भी और एलिमेंट्स भी। अच्छा जी, इक्विवेलेंट के लिए क्या जरूरी है, जस्ट नंबर होना चाहिए सेम। अगर उधर 3 है इधर भी 3 होना चाहिए, उधर 4 इधर भी 4 होना चाहिए। ठीक हो क्या। तो ये जी इक्वल और इक्विवेलेंट के ऊपर ही आज का ये काम था। ठीक है जी, बचता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट 10 11 और 12। इसको देखने के बाद आप खुद काबिल हो जाएंगे और आप वो खुद कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, उधर जब आप देख ले तो उसमें यही क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाएगा कि मतलब ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, या उन्होंने स्टेटमेंट लिखा होगा कि ये देखिए जी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो आप देख ले, अगर वो इक्विवेलेंट की बात हो रही है और इक्विवेलेंट है तो लेके जी ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं है तो लेके जी नहीं है। ठीक है, उसके मुताबिक आप करते जाए, लेकिन ये जो है ना आपने देखना है, फिर इसके बाद आप वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।